मेरे पूज्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आंतरिक शांति, इनर पीस। तनाव, चिंता तथा भय के लिए एक प्रतिकारक औषधि। शांति की अवस्था एक आदर्श अवस्था है जिसमें हमें जीवन के सभी अनुभव ग्रहण करने चाहिए। मानसिक घबराहट शांत अवस्था के विपरीत है और इसकी व्यापकता से इसे लगभग एक विश्वव्यापी रोग बना दिया है। जिन लोगों के विचार असंगत होते हैं उन्हें हमेशा असामंजस्यता ही मिलेगी। यह मुख्य रूप से बाह्य परिस्थितियों से अधिक मन की सोच के कारण होता है। अपने अंतर में सामंजस्यता यानी कि हार्मोनी का विकास करें और आप इसे दूसरों में भी बिखेरें। जहाँ कहीं भी आप जाएंगे, चाहे सबसे असंगत परिस्थितियाँ ही क्यों न हो, आप उस अंतर्निहित सामंजस्यता को ढूंढ सकेंगे और उसे विकसित कर सकेंगे। जब आप चिंता करते हैं तो आपके मानसिक रेडियो के द्वारा गतिहीनता आती है, यानी कि आप ईश्वर के साथ संपर्क को खो देते हैं। ईश्वर का गीत शांति का गीत है। घबराहट गतिहीनता है, शांति ईश्वर की वाणी है। गुरुजी समझा रहे हैं, मन के अंदर जो पीस है, जो अनुभव में आने वाली शांति है, ये ही ईश्वर की वाणी है जो आपकी आत्मा के रेडियो के माध्यम से, यानी कि हमारी आत्मा के माध्यम से हमसे बात करती है, यानी कि ईश्वर की उपस्थिति है। शांति आपके भीतर ईश्वर की अमरता का जीवंत श्वास है। आप जो कुछ भी करते हैं उसे शांतिपूर्वक करना चाहिए, क्योंकि वह आपके शरीर, मन और आत्मा के लिए सर्वश्रेष्ठ औषधि है। यह जीने का सबसे उत्कृष्ट तरीका है। शांति ईश्वर की वेदी है, यानी कि ईश्वर का सिंहासन है। शांति ही वो जगह है जिसमें ईश्वर का निवास है, वह अवस्था जिसमें सुख विद्यमान है। यदि आप अपनी शांति को कभी न खोने के दृढ़ संकल्प पर अपने मन को लगाएं, तो आप देवत्व प्राप्त कर सकते हैं। अपने अंतर में शांति का एक गुप्त कक्ष बनाएं, जिसमें आप किसी भी मनोभावों, समस्याओं, संघर्षों या अशांति को प्रवेश नहीं करने देंगे। सभी प्रकार की घृणा, बदले की भावना और इच्छाओं को बाहर रखें। शांति के इस कक्ष में ईश्वर आपसे मिलने के लिए आएंगे। आप शांति को खरीद नहीं सकते। आपको अपने भीतर ध्यान के माध्यम से दैनिक अभ्यास में होने वाली स्थिरता में इसका निर्माण करना सीखना होगा। हमें अपने जीवन को एक त्रिकोणीय दिशा निर्देशक के रूप में ढालना चाहिए, जिसकी दो भुजाएं शांति और मधुरता है तथा प्रसन्नता जिसका आधार है। व्यक्ति को प्रतिदिन स्वयं को याद दिलाना चाहिए, मैं शांति का राजकुमार हूँ और संतुलन के सिंहासन पर बैठकर अपने कर्म साम्राज्य का निर्देशन कर रहा हूँ। चाहे कोई शीघ्रता से कार्य करे या मंद गति से, चाहे एकांत में या लोगों की भीड़ में, उसका केंद्र सदा शांत और संतुलित रहना चाहिए। अगला टॉपिक है घबराहट। जो व्यक्ति स्वभाव से ही शांत है, वह किसी भी परिस्थिति में अपना विवेक, न्याय की पहचान अथवा विनोदी स्वभाव नहीं खोता। वह अपने शरीर के ऊतकों को क्रोध अथवा भय के कारण विषैला नहीं करता, जो रक्त संचार के प्रभाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। यह एक प्रामाणिक तथ्य है। क्रोधी माता का दूध उसके बच्चे पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है। इससे और अधिक प्रभावशाली प्रमाण हम क्या मांग सकते हैं कि उग्र भावनाएं अंततः शरीर का निकृष्टतम स्तर तक विनाश कर देगी। भय, क्रोध, उदासी, पश्चाताप, ईर्ष्या, शोक, घृणा, असंतोष तथा चिंताओं के विचार में निरंतर डूबे रहना और सामान्य एवं सुखी जीवन यापन की आवश्यकताओं जैसे
उचित भोजन, उचित व्यायाम, ताज़ा हवा, सूर्य प्रकाश, मनपसंद कार्य और जीवन के उद्देश्य का अभाव, ये सब स्नायुविक विकार के कारण हैं। यदि हमें 120 वोल्ट के बल्ब को 2000 वोल्ट की बिजली के साथ जोड़ दें तो वह बल्ब जला देगी। उसी प्रकार स्नायु तंत्र यानी कि इम्यून सिस्टम भी प्रबल भाव आवेग या चिरस्थायी नकारात्मक विचारों और भावनाओं के विनाशकारी बल को सहन करने के लिए नहीं बनाया गया था, परंतु मानसिक अशांति या घबराहट का उपचार हो सकता है। इससे ग्रस्त व्यक्ति में अपनी अवस्था का विश्लेषण करने की तथा उसे धीरे धीरे नष्ट करने वाली भावनाओं और नकारात्मक विचारों को समाप्त करने की इच्छा होनी ही चाहिए। अपनी समस्याओं का निष्पक्ष विश्लेषण करते हुए तथा जीवन की सभी परिस्थितियों में शांति बनाए रखकर लंबे समय से मानसिक अशांति से ग्रस्त व्यक्ति भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। मानसिक अशांति से ग्रसित व्यक्ति को अपनी स्थिति को समझना चाहिए और अपने सोच विचार में लगातार होती उन गलतियों पर ध्यान देना चाहिए जो उसके जीवन में असंतुलन के लिए उत्तरदायी है। किसी स्थान पर पहुंचने के लिए भावनात्मक उत्तेजना की स्थिति में जल्दी करने और फिर अशांत होने के कारण वहां पहुंचकर उसका आनंद न लेने पाने की अपेक्षा और अधिक शांत होने का प्रयास करें। जैसे ही आपका मन अशांत होता है, अपनी इच्छा शक्ति की लाठी के साथ उसकी पिटाई करें और उसे शांत होने का आदेश दें। उत्तेजना स्नायुविक संतुलन यानी कि नर्वस बैलेंस को अस्त व्यस्त कर देती है, जिसके कारण कुछ अंगों में अत्यधिक ऊर्जा भेज दी जाती है और कुछ अंग आवश्यक ऊर्जा से वंचित भी रह जाते हैं। स्नायु बल यानी कि नर्व फोर्स के उचित वितरण का अभाव ही मानसिक अशांति का मूल कारण है। तनाव रहित और शांत शरीर मानसिक शांति को आमंत्रित करता है। शरीर को तनाव मुक्त करने की प्रविधि, इच्छा शक्ति द्वारा तनाव करें। कैसे? इच्छा शक्ति के आदेश से तनाव की प्रक्रिया द्वारा प्राण शक्ति को शरीर और उसके किसी भी भाग से आपूर्त करने के लिए निर्देशित करें। इसका मतलब ये है, मान के चलो मैं समझता हूँ कि मेरी बाँह, और मैं अपनी बाँह को पूरा ध्यान लगाकर टाइट करूँ और फिर इसको रिलैक्स करूँ, तो मेरी इच्छा शक्ति से मैंने अपनी बाँह में प्राणों का प्रवाह भेजा। इसको कहते हैं इच्छा शक्ति के आदेश के द्वारा तनाव की प्रक्रिया और शांति की प्रक्रिया को करना। उस ऊर्जा को वहाँ पर स्पंदित होते, यानी कि जब आप अपनी बाँह को पूरा टाइट करेंगे तो उसमें कंपन पैदा होगी, तो उस ऊर्जा को वहाँ पर स्पंदित होते ऊर्जित करते, यानी कि उस कंपन को बनाए रखें, पुनर्जीवित करते हुए अनुभव करें। और जब आप उसको छोड़ेंगे, तनाव को, जो बाँह में आपने अपनी टेंशन दी थी, और जब पूरा टेंशन करने के बाद उसको कांपने दें, कांपने के बाद फिर उसको ढीला छोड़ें और अनुभव करें कि ये प्राण की शक्ति जो कंपन के रूप में, एक ठंडे प्रवाह के रूप में आपकी बाँह में, आपकी बाजू में अनुभव हो रही है, इससे आपके उस हिस्से में, बॉडी के उस हिस्से में पुनर्जीवित करने वाले प्राण कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। तनाव मुक्त हो जाएं और अनुभव करें, तनाव को शिथिल करें और उस ऊर्जित स्थान में नवजीवन व प्राण शक्ति की सुखदायी झुंझुनाहट का अनुभव करें। अनुभव करें कि आप शरीर नहीं हैं, आप वह प्राण हैं जो शरीर को जीवित रखता है। इस प्रविधि के अभ्यास से उत्पन्न होने वाली निश्चलता और उसके साथ आने वाली शांति, स्वतंत्रता और बढ़ी हुई सजगता का अनुभव करें। जब आपके शरीर की प्रत्येक गतिविधि में शांति होगी और आपकी विचार प्रक्रिया और आपकी इच्छा शक्ति में शांति होगी, तो आपके प्रेम में शांति होगी और आपकी अभिलाषाओं में शांति होगी और ईश्वर होंगे। तो याद रखें, आपने अपने जीवन को इस तरह से ईश्वर के साथ जोड़ दिया है।